क्या आप धार्मिक हैं? आज आपकी धार्मिकता का लिटमस टेस्ट करते हैं कि आप अपने को पिछले हजारों साल की परंपरा में धार्मिक कहते हैं, धार्मिक रीति रिवाज निभाते हैं, सब कुछ कर रहे हैं धर्म के नाम पर, लेकिन धार्मिक होने के बावजूद आप महापापी हैं। जी हाँ, पापी ही नहीं, महापापी। भले ही आपने धर्म का चोगा लगा रखा है, धर्म की चादर ओढ़ रखा है और तमाम कर्म कांडों में अपने को संलिप्त किए हुए हैं, बावजूद इसके जिस तरीके से आपकी धार्मिकता है, इसको अभी हम प्रूफ करते हैं। यहाँ पर क्रांतिकारी पारखी बाबा के नाम से मशहूर रमाशंकर साहब के विचार अभी सुनते हैं हम कि वो आपको किस तरीके से पाप कर्म में संलिप्त इंसान बता रहे हैं। आखिर उनको क्या पीड़ा है, आपसे क्या तकलीफ है, सरेआम सभा में आपको महापापी घोषित कर रहे हैं। जी हाँ, आपकी बात हो रही किसी दूसरे की नहीं या किसी तीसरे की नहीं, जो स्क्रीन के सामने आप बैठे हुए हैं, आपकी बात हो रही है। देखिए वीडियो अंत तक और अपनी प्रतिक्रिया को विस्तार से जरूर लिखिए। तो धर्म कैसे हो रहा है? धर्म करने वाली तो वो गाय है, धर्म करने वाली तो वो भैंस है, धर्म करने वाली तो वो बकरी है। मर जाएगी भूख से, उपवास रख लेगी, लेकिन मछली के धोइन को नहीं सूंघ सकती है। ये पापी मछली खा रहा है और मांस खा रहा है और कहता है हम धर्म कर रहे हैं। हम इंसान हैं, हम धर्म कर रहे हैं। भैंस भेड़ बकरी हाथी घोड़ा ऊंट गधा मर जाएगा भोजन के बिना, उपवास रख लेगा, लेकिन मछली को सूंघेगा नहीं, मांस को सूंघेगा नहीं। लेकिन ये मनुष्य आज छठ करके पारण के दिन मछली मंगा के खाती है, मांस मंगा के खाती है और कहती है हम धर्म कर रहे हैं। गंगा जमुना में नहा के आती है और मांस मछली खाती है। लोग बैनाथ जगन्नाथ भूतनाथ से घूम के आते हैं, यहाँ के मांस खाते हैं, दारू पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गांजा पीते हैं और चोरी करते हैं और दलाली करते हैं। धर्म हो कहाँ रहा है? क्या कर रहा है धर्म? ये सारे आडंबर, सारा झूठा रोजगार चल रहा है। धर्म करने वाली तो वो गाय है, गाय के गले में कोई कंठी नहीं। गाय कभी बैनाथ जगन्नाथ नहीं गई, गाय किसी देवी देवता का उपासना नहीं किया, पूजा नहीं किया, लेकिन आज तक अपने धर्म पर चल रही है वो गाय। धर्म है, अगर बहू सास को गाली दे रही है तो अगल बगल के महिला उसे डांटती है, ऐ दुल्हन तुम्हारा धर्म है सास को गाली देना? यह है धर्म, यह है नेचर, यह है गुण, यह है स्वभाव। छठ करना धर्म नहीं है, सास को गाली नहीं देना यह धर्म है। बंधुओं, बाघ के सामने तस्मई दिया जाए, पेड़ा रसगुल्ला दिया जाए और बगल में मांस रख दिया जाए, बाघ पेड़ा खाएगा, रसगुल्ला काजू किशमिश खाएगा, वो मर जाएगा भोजन बिना, उपवास रख लेगा, लेकिन वो काजू किशमिश और पेड़ा रसगुल्ला नहीं खाएगा। वो जब खाएगा तो मांस, इसलिए कि धर्म दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक धर्म होता है और एक कृत्रिम धर्म होता है। रामानंदी, कबीरपंथी, आर्य समाज, आनंद मार्ग, गायत्री परिवार, युग निर्माण मिशन, गांधी निर्माण मिशन, विवेकानंद मिशन, जय गुरुदेव, बाल जुगेश्वर, सतपाल जी, सदा फलदेव जी, सब कृत्रिम धर्म है। जितने प्राणी दुनिया के अंदर हैं, मनुष्य को छोड़कर जितने पशु पक्षी अपने प्राकृतिक धर्म पर चल रहे हैं। वो सुग्गा के गले में कोई कंठी नहीं, कोई चौका पान नहीं दिया, सुग्गा कोई चरणामृत प्रसादी नहीं दिया, कभी काशी हरिद्वार नहीं गया, कभी रामायण महाभारत गीता सुख सागर नहीं पढ़ा, कभी बैनाथ जगन्नाथ नहीं गया, लेकिन वो सुग्गा आज तक अपने प्राकृतिक धर्म पर आज तक शुद्ध शाकाहारी होकर जी रहा है। वो धर्म पर है, सुग्गा धर्म पर है, लेकिन ये पापी मानव अपने धर्म पर नहीं है।
ये कबीरपंथी बन गया है, तब भी डांड में चिनौटी रख ले, खैनी चुना के खा रहा है। ये बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, दूध में पानी मिला के बेच रहा है, आटा में चोकर मिला रहा है और घी में डलडा मिला रहा है, घूस ले रहा है, बेईमानी कर रहा है, दलाली खा रहा है। आज तक अपने प्राकृतिक धर्म पर वो भौरा है। मर जाएगा लेकिन पैखाना पर नहीं बैठेगा, मांस पर नहीं बैठेगा, नाली में नहीं बैठेगा। भौरा जब बैठेगा तो फूल पर, जब बैठेगा तो मिठाई पर, जब बैठेगा तो चीनी के बोरा पर, और नहीं तो जब बैठेगा तो शक्कर के बोरा पर। उसके गले में कंठी है। आज तक वो भवरा अपने धर्म पर चल रहा है, आज तक कबूतर अपने धर्म पर है, आज तक हंस अपने धर्म पर है, लेकिन ये पापी मानव अपने धर्म पर नहीं। ये बुआरी खाएगा सौंसे। अच्छा ये कहिए, मछली मुर्गी, मछली और मुर्गी और सुगर, ये तीनों पैखाना खाता है ना। मुर्गी पैखाना खाती है, मछली खाती है, सुगर खाता है पैखाना। अच्छा ये बताइए, तीनों जो पैखाना खाता है से खाली हिंदुए वाला कि मुसलमान वाला? हिंदुए वाला कि मुसलमानों वाला? जितना हिंदू मछली खा रहा है, अब मुर्गी, अब सुगर, वो सब मुसलमान के पैखाना खा रहा है। और जितना मुसलमान मुर्गी गाय और मछली खा रहा है, वो सब हिंदू के झाड़ा फिरल खा रहा है। दुन्नू के झाड़ा फिरल खा रहा है। और कहता है कि हम आदमी हैं, मोच रख ले हम हिंदू हैं, टिकी रख ले हम हिंदू हैं, अरे वो सुन्नत करे ले हम मुसलमान हैं। अब दोनों में से कुछ नहीं। साहब कबीर कहे, नदी किनारे गैया मरी गए, मछली नोच के खाई, और सो मछली को हिंदुआ खाए, तो कहां रहे हिंदुआई? नदी किनारे सुगर मर गए, मछली नोच के खाई, और सो मछली को तुर्का खाए, तो कहां रहे तुर्काई? ब्राह्मण पहने मोट जनौआ, और ब्राह्मणी के क्या पहनाई? अपने तो जनऊ पहन के ब्राह्मण हो गए, अब पत्नी तो सुधरे रह गई है जनऊ ब्राह्मणी के। ब्राह्मणी के जनऊ देखे। मुसलमानों से कहा तुर्का यहाँ पे सुन्नत करावे, और तुर्किनिया के क्या करवाई? उसके पत्नी को सुन्नत हुआ है, तो हिंदुए रह गई, अपने मियां बन गया, अब पत्नी हिंदू है। कहीं सच्चाई नहीं है, सच्चाई कबीर के वाणी में है और कहीं सच्चाई नहीं है। मैं कहता हूं रामानंदी बनिए बाद में, कबीरपंथी बनिए बाद में, आज समाज गात्री परिवार बनिए बाद में। पहले आदमी तो बनिए, पहले मनुष्य तो बनिए, पहले इंसान तो बनिए। सारे लोग किसी को मार के खा रहे हैं, इंसान बन के दिखा रहे हैं। इस शैतान दूसरे का हत्या करके अपना पेट भरने वाला इंसान है कि शैतान है? शैतानी कर रहे हैं। मनुष्य कहते हैं, मानव कहते हैं। बंधुओं, गीत गाना कोई धर्म नहीं, ढोलक बजाना धर्म नहीं है। मैं तो कहता हूं प्रवचन करना भी धर्म नहीं है। प्रवचन करने वाला दलाली खाता है, प्रवचन करने वाला घूस लेता है, प्रवचन करने वाला दुकान पर जाके चाय पीता है, सिगरेट पीता है और गांजा पीता है। तो प्रवचन करना धर्म कैसे हुआ? और ढोलक बजाने वाला गांजा पीता है, नाल बजाने वाला गांजा पीता है, और शिखर पराग ऑर्गन पैड बजाने वाला शिखर और पराग खाता है। तो बजाना धर्म कैसे हो गया? रामायण, महाभारत, गीता, सुख सागर, वेद पुराण, स्मृति, उपनिषद पढ़ने वाले मछली खाते हैं। आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब एक कहानी कह रहे थे। मुजफ्फरपुर से पश्चिम 15-20 किलोमीटर एक चकना गांव है। उस चकना गांव में कबीर आश्रम है। उस आश्रम के माननीय महंत
हनुमान दास जी खट शास्त्री, उनका नाम था खट शास्त्री। छहों शास्त्र की बात, न्याय जोग मीमांसा वैशेषिक सांख्य और वेदांत, छहों शास्त्र की बात उनके जिह्वा पर थी। पूरे बीजक को उन्होंने संस्कृत में अनुवाद कर दिया। हनुमान दास जी जो जाति के कुशवाहा थे, जिसको आप मेहता कहते हैं, इतने बड़े विद्वान। जब कोई गांव में पहलवान हो और उसका जोड़ा न मिले तो उसकी पहलवानी किस काम की है। अब कोई विद्वान हो और उसका जोड़ा न हो तो उसकी विद्वता किस काम की है। पता लगा कि मुजफ्फरपुर जिला में कोई गांव में कोई ब्राह्मण हरिद्वार से आचार्य करके आया है, तो हनुमान दास जी सोचे जाता हूं उससे कुछ शास्त्रार्थ करने, अन्यथा हमारा ये विद्या कौन काम के रहेगा। चले स्नान ध्यान करके हनुमान दास जी एगो चट्टी डांड में पहनते थे और एगो चट्टी देह पर रखते थे, बस दूसरा उनका कोई पहनावा ओढ़ावा नहीं था। चले शास्त्रार्थ में वहां पंडित जी के यहाँ, इधर से जा रहे हैं उसके दरवाजे पर, अब पंडित जी घर से उधर से आ रहे हैं, टीकी में गिरह पार ले, एगो आंचला ओढ़ ले, एगो पहन ले उजर का जनऊ, उधर से आ रहे हैं, हाथ में वो बड़का बुआरी लटकैले। हनुमान जी का ये पपिया हवा से क्या सत्संग करेंगे हम, है? ये आचार्य करके आया है, संस्कृताचार्य करके, अब बुआरी मछली हाथ में लेके आ रहा है। पढ़ लेने से कोई धार्मिक हो गया? स्त्रीलिंग पुल्लिंग जान गए, कुछ गुजराती मराठी अंग्रेजी जान गए तो आप साधु हो गए। मूर्ख भी साधु हो सकता है, अब पढ़ल लिखल भी बेईमान हो सकता है। पढ़ लिख लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाएगा। पढ़ लिख लेने से भौतिक ज्ञान हो सकता है, वो इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन जाएगा, कलेक्टर कमिश्नर बन जाएगा, घूस खाएगा। लेकिन संत मूर्ख भी होते हैं, लेकिन संत ईमानदार होते हैं। बंधुओं, ये सत्संग हरिनाहा कबीर आश्रम के सत्संग आपको संदेश देने आया है, संदेश दे रहा है, आदमी बनिए। कबीरपंथी बाद में बनिएगा, पहले सब लोग आदमी बनिए। बकरी के बच्चा मछली नहीं खा सकती है, गधा के बच्चा मछली, कोई है माय के लाल तो कहे कि इस गधा को मैं देखा मांस खाते हुए, ये गधा मांसाहारी है। लेकिन मानव सर्वश्रेष्ठ जोनी पाने वाला, इसके ऊपर आज मानव की अंगुली उठ रही है। फलना के बेटा दूगो शाकाहारी है और एगो पपिया मांसाहारी है। लेकिन कोई न कहा कि बकरी के दूगो बच्चा शाकाहारी है, एगो बच्चा मांसाहारी है। गाय के एगो बच्चा शाकाहारी है और एक बच्चा मांसाहारी है। भैंसी के एक बच्चा शाकाहारी है और एक बच्चा मांसाहारी है। लेकिन मनुष्य पर सबकी अंगुली उठ रही है, ही कुकर्मी पर। आदमी बनिए आदमी, मनुष्य बनिए मनुष्य, इंसान बनिए इंसान, और शैतानी करना बंद कीजिए। जीव को वध करके खाना बंद कीजिए, जीव को दुख देना बंद कीजिए। आपके लिए भोजन इतना बना हुआ, मैं तो गिना दिया, बहुत छोड़ दिया। मूंग मसूर खेसारी अरहर चना का दाल है आपके लिए, चावल गेहूं मकई जौ ज्वार बाजरा जनेरा अलुआ सुथनी आपके खाने के लिए। रामायण में लिखा, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार, हंस क्षीर को गहतु हैं परिहरी बारी विकार। प्रकृति ने आपके लिए क्या क्या नहीं बना के भेजा, तब ही पापी बकरी के मांस खा रहा है। मांस कौन चीज से बना है? ये शरीर कौन चीज से बना है? ये शरीर हमारा कौन चीज से बना है? साहब कबीर ने कहा, अरे अष्ट कमल दल चरखा डोले, पांच तत्व गुण तीन रे, साई को सियत मास 10 लागे, ठोक ठाक कर बीनी चदरिया झीनी रे झीनी।
ये चादर अष्ट कमल से बना है। इसमें 4 कमल माँ का है और 4 कमल पिता का है। पिता का 4 कमल है। ये पूरे शरीर का बाल केश पिताजी के तरफ से है। पूरे शरीर का हड्डी पिताजी के तरफ से है। 32 दांत पिताजी के तरफ से है और 20 नाखून पिताजी के तरफ से। माँ के तरफ से पूरे शरीर का चमड़ा, पूरे शरीर का मांस, पूरे शरीर का नाड़ी और पूरे शरीर का खून। ये 4 है माँ के तरफ से, 4 है पिता के तरफ से। ये खाद्य पदार्थ है। माता पिता के मसाला से जो शरीर बना वो दोनों मसाला खाद्य पदार्थ है। जो भटियारा खा रहा है वो तू क्या बकरी के रज बीज है? ज्ञान है को पैसा, ये मनुष्य है। बंधुओं विचार कीजिए, आदमी बन जाइए, सब लोग शाकाहारी बन जाइए, सब लोग दुर्व्यसन मुक्त हो जाइए। कोई बीड़ी न पिए, कोई सिगरेट न पिए, कोई गांजा न पिए, भांग न पिए, तारी न पिए, दारू न पिए। इंसान बनिए, सब लोग शुद्ध शाकाहारी बनिए। बनना नहीं है, हम तो माँ के गर्भ से शाकाहारी जन्म लिए। बकरी का बच्चा जन्म लिया तो आज तक अपने धर्म पर रह गया। उसको बनने की जरूरी नहीं, उसको कंठी की कोई आवश्यकता नहीं, गधा को कंठी की कोई जरूरी नहीं। लेकिन हम लोग भट गए, विकृति आई मेरे जीवन में तो कंठी लेके बाबू सुधर जाइए, अपने अस्तित्व पर आ जाइए। अस्तित्व जो आपका मिट चुका है, आप जो भटियारा बन गए हैं, आप अस्तित्व पर आ जाइए। शुद्ध शाकाहारी बनिए, दुर्व्यसन मुक्त होइए, माता पिता गुरु की सेवा कीजिए, मानव से प्रेम कीजिए और मानवेतर प्राणी पर दया कीजिए। जितने पशु पक्षी हैं मानव जोनी से नीचे की खानी में रहने वाले, वो सारे दया के पात्र हैं, उन पर दया कीजिए। अब मानव प्रेम का पात्र है, मानव से प्रेम कीजिए। अब माता पिता गुरु सेवा और पूजा का पात्र है, इनका सेवा कीजिए, पूजा कीजिए, अपना कल्याण कीजिए, सुंदर सब समाज का निर्माण कीजिए। समझ में आया ना कि किस तरीके से जिन्हें आप जानवर कहते हैं, पशु परिंदे कहते हैं, वे अपने हजारों नहीं करोड़ों साल, अरबों साल के इतिहास में तब से लेकर अब तक बिल्कुल अपने धर्म पर चल रहे हैं। और आप आए दिन अपने धर्म बदल देते हैं। कभी आप टोपी वाले और दाढ़ी वाले के साथ होते हैं और कभी आप चोटी वाले और जनेऊ वाले के साथ होते हैं। तो क्या भगवान को पाने के लिए धर्म बदलना ज़रूरी है? और इस तरीके से आप भगवान के नाम पर हिंसा हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं और अपने आप को महापाप के दलदल में डाल रहे हैं। विचारिए आप। और इस तरीके की वीडियो देखने के लिए अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी पर बने रहिए, देखते रहिए, लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए। मिलते हैं एक और बेहद ही क्रांतिकारी और आपकी खोपड़ी के स्क्रू को टाइट कर देने वाली वीडियो के साथ। तो इंतज़ार करिए, बहुत जल्द मिलते हैं। साहिब बंदगी, शुक्रिया, साधुवाद।